अब हमारा जो टॉपिक है वो है सोलर सिस्टम। एज यू नो द सन इज़ ए स्टार। आपको पता है ना कि जो सन है वो एक तारा है। इट इज़ ए ह्यूज बॉल ऑफ वेरी हॉट गैसेस। ये एक बड़ी गेंद है। कौन सी गेंद है? गर्म गैसों की एक बड़ी गेंद है। इसमें बहुत सारी गर्म गैसें शामिल होती है। द सन इज द सोर्स ऑफ लाइट एंड एनर्जी इन द सोलर सिस्टम। जो सूर्य है वो सूर्य से हमें क्या क्या प्राप्त होता है? लाइट्स यानी प्रकाश एंड एनर्जी यानी ऊर्जा हमें किससे मिलती है? सूरज से। दिस हैज़ मेड लाइफ पॉसिबल ऑन अर्थ। ये हमारे जीवन को क्या बनाती है? संभव बनाती है। अगर हमारे अर्थ पर सूर्य की जो रोशनी है वो नहीं मिलेगी तो हमारा जीवन असंभव हो जाएगा। 8 हेवनली बॉडीज कॉल प्लैनेट्स। जो हमारी 8 स्वर्गीय पिंड है यानी वो 8 प्लैनेट्स, उनको हम क्या कहते हैं? प्लैनेट्स कहते हैं यानी ग्रह कहते हैं। मूव अराउंड द सन। ये 8 ग्रह हमारे सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ओवर अर्थ इज वन अमोंग दोस प्लैनेट्स। जो हमारी पृथ्वी है वो उनमें से एक ग्रह है। The sun and the 8 planets make the solar system। यानी हमारा जो सूर्य है और उसके 8 ग्रह आपस में मिलकर सोलर सिस्टम यानी सौर मंडल बनाते हैं। उसके बाद टॉपिक है प्लैनेट्स। द वर्ड प्लैनेट मीन्स वेंडरर। यानी जो प्लैनेट्स वर्ड है उसका अर्थ है पथिक यानी पथ पर चलने वाला। The 8 planets in the order increasing distance from the sun। ये 8 ग्रह जो है 8 प्लैनेट्स है वो अपनी अपनी जगह पर एक दिशा में रहते हैं। यानी उनके लिए एक स्थान अवेलेबल होता है कि ये यहीं रहेगा और इसके आगे नहीं जाएगा। तो इन 8 ग्रहों के लिए एक स्थान बना हुआ है। उनमें से हैं जैसे ये 8 ग्रहों के नाम है मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। ये 8 ग्रहों के नाम हैं। प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन इन फिक्स्ड पाथ्स कॉल्ड ऑर्बिट्स। ये 8 जो ग्रह हैं प्लैनेट्स है वो अपने एक ही दिशा में यानी उनके लिए जो दिशा मुकर्रर की गई है, जो स्थान इनके लिए बना हुआ है वो उसी रास्ते में अपने सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। उन्हें इनकी जो चारों ओर के जो रास्ते हैं यानी उनकी जो चलने का जो क्रम है उसे हम क्या कहते हैं? परिक्रमा। ऑर्बिट्स यानी परिकल्पना। Each planets take different duration of time to move around the sun। प्रत्येक ग्रह को एक बार में सूर्य के चारों ओर तय रास्तों से परिक्रमा करते हैं। ये प्रत्येक ग्रह एक बार में अलग समय लेता है। यानी ये सभी जो समय ग्रह हैं वो अपने चक्कर लगाने के लिए अलग अलग समय उनके पास होता है। यानी हर एक ग्रह को अपने रास्ते में चक्कर लगाने के लिए अलग अलग समय का सहारा लेना पड़ता है यानी समय लेना पड़ता है। ओवर अर्थ टेक्स अ लिटल ओवर 365 डेज। यानी 365 डेज वी कॉल दिस पीरियड ऑफ टाइम अ ईयर। इनमें से जो हमारी पृथ्वी है उसको सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में कम से कम 365 डेज लगते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? ईयर। यानी हम कहते हैं ना एक वर्ष में 365 डेज होते हैं, तो वो इसीलिए होते हैं क्योंकि जो हमारी पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में उसे 365 दिन का समय लगता है। प्लैनेट्स डू नॉट हैव लाइट ऑफ देयर ओन। किसी भी ग्रह की अपनी कोई प्रकाश नहीं होता है। द रिसीव लाइट फ्रॉम द सन। वो सभी रोशनी किससे प्राप्त करते हैं? सूर्य से।
अब हम पृथ्वी के बारे में जानेंगे कि हमारी जो पृथ्वी है वो क्या है। अर्थ द ब्लू प्लैनेट्स, जो हमारी पृथ्वी है उसे हम ब्लू प्लैनेट्स के नाम भी से भी जानते हैं, यानी नीले ग्रह के नाम से भी जानते हैं। लुक एट द पिक्चर ऑफ द सोलर सिस्टम गिवन अबव। द अर्थ इज द थर्ड प्लैनेट फ्रॉम द सन। हमारा जो पृथ्वी है वो एक नीला ग्रह है, और ये जो पृथ्वी है वो हमारे प्लैनेट्स का तीसरा ग्रह है। डू यू नो व्हाट मेक्स आवर अर्थ अ स्पेशल प्लैनेट? आपको पता है जो हमारी अर्थ है उसमें स्पेशलिटी क्या है? यहाँ पर स्पेशलिटी ये है कि हमारी जो पृथ्वी है उस पर जीवन का समर्थन होता है, यानी हम पृथ्वी पर ही अपना जीवन जी सकते हैं। इट इज़ ओनली नोन अबाउट प्लैनेट विच इज़ होम टू ऑल लिविंग थिंग। इसमें वो सभी चीज़ें मौजूद हैं जो एक इंसान को जीने के लिए ज़रूरी है। दिस मीन्स इट इज़ ओनली प्लैनेट्स द सपोर्ट्स लाइफ। इसमें हमारे जीवन का जो जीने की जो भी चीज़ें हैं वो उन्हीं को सपोर्ट करती है, यानी समर्थन करती है। इसके बाद है अबाउट 3/4 ऑफ अर्थ सरफेस इज कवर्ड विथ वाटर एंड 1/4 बाय लैंड। आपको पता है जो हमारी पृथ्वी का जो 1/3 हिस्सा है वो किससे घिरा हुआ है? पानी से घिरा हुआ है। हम देखते हैं कि हमारे जो पृथ्वी है यानी हमारा पूरी दुनिया है उसमें 75% पानी है, तो वो जो 3/4 हिस्सा है उस पर क्या है? समुद्र है, नदियाँ हैं, ये सभी 3/4 हिस्से में बंटा। उसके अलावा 1/4 हिस्सा यानी 1/4 वहाँ पर क्या है? भूमि है, जिस पर हम लोग हमारा जीवन बिता रहे हैं। The surface of the earth is surrounded by the blanket of air called atmosphere. Land, water and air are there three things necessary to support life. आपको पता है कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें हमें जीने के लिए 3 चीज़ें ज़रूरी है। लैंड यानी भूमि, वाटर यानी पानी, एयर यानी हवा। ये 3 चीज़ों के लिए हमें ये चीज़ें ज़रूरी है ताकि हम इन तीनों चीज़ों के सहारे अपना जीवन जी सकते हैं। ये तीनों चीज़ें हमारी पृथ्वी में यानी अर्थ में मौजूद है, इसलिए हम यहाँ पर हमारा जीवन संभव हो चुका है। कैन यू गेस वाई आवर अर्थ इज़ ऑल्सो कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट? आपको पता है कि आप गेस कर सकते हैं कि जो हमारी पृथ्वी है उसे ब्लू प्लैनेट्स क्यों कहा जाता है? इसको ब्लू प्लैनेट्स इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि जो इसका 1/3 हिस्सा है वो पानी से घिरा हुआ है, और पानी जो है समुद्र जो है वो नीले रंग का होता है क्योंकि उस पर आसमान का जो परछाई होती है वो हमारे पानी में गिरती है, इसलिए उसका जो रंग है वो बिल्कुल ब्लू लगता है, इसलिए इसे ब्लू प्लैनेट्स भी कहा जाता है। अब हम पढ़ते हैं शेप ऑफ द अर्थ। अब हम पढ़ेंगे कि जो हमारी पृथ्वी है उसका शेप कैसा है। 4,000 of year people believe that the earth was flat like a sausage, so people were scared that if they went too far they would fall off the earth edge। पहले यानी 4,000 साल पहले लोगों ये विश्वास रखते थे कि जो हमारी पृथ्वी है वो एक फ्लैट सॉसेज की तरह है, यानी एक सॉसेज यानी एक चपटा या प्याले नुमा आकृति का हमारी जो अर्थ है वो इस तरह की होती थी। सो पीपल वेयर स्केर्ड दैट इफ़ दे वेंट टू फार, यानी लोगों को इस चीज़ का डर था कि अगर हम कभी पृथ्वी के किनारे पर चले गए दे वुड फॉल ऑफ द अर्थ एज, यानी हम पृथ्वी से नीचे गिर जाएंगे।
उसके बाद अराउंड 500 ईयर एगो, उसके बाद 500 साल पहले पुर्तगाल सेलर नेम Ferdinand Magellan started on some palace from where they had started. Around 500 years ago, a Portuguese sailor named Ferdinand Magellan started on a long journey from Spain and kept sailing. After about 3 years, his ships reached the same palace from where they had started. This proved that the earth is round like a ball. आज से 500 साल पहले की बात है कि एक पुर्तगाली नामक सेलर यानी नाव चलाने वाला, उसका नाम था फर्डिनेंड मैगलन नाम का एक पुर्तगाली था जो नाव चलाने वाला था। उसने स्पेन से एक लंबी यात्रा पर नाव चलाना शुरू किया। वो नाव को चलाता हुआ 3 साल बाद उसका जहाज वहीं आ पहुंचा जहां उसने यात्रा शुरू की थी। यानी उसने 3 साल तक की यात्रा की और 3 साल बाद जब वो जिस जगह पर था उसी जगह पर उसका जहाज आकर रुक गया। उसके बाद उसने ये अंदाज़ा लगाया और कि पृथ्वी जो है वो एक गेंद के समान गोल है, यानी वो पूरी जगह पर जहाँ से शुरू होते हैं वहीं पर ही ख़त्म हो जाती है। तो इससे ही साबित हुआ कि जो हमारी पृथ्वी है वो एक गोल है। Photographs of Earth taken from space also show that it is not flat, neither it is a perfect sphere. It is shaped like an orange, as it is slightly flattened at the top and the bottom. उसके बाद अंतरिक्ष में ली गई पृथ्वी की जो तस्वीर खींची गई उसमें भी जो हमारी पृथ्वी है उसे एक नारंगी के शेप में देखा गया, जैसे कि नारंगी ऊपर और नीचे से चपटा होता है और आजू बाजू से गोल होता है। इसी तरह हमारी पृथ्वी के शेप को एक गेंद या नारंगी के समान कहा गया है।